तो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार टुडेस कर्नल में। और आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का 27 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। किस प्रकार के प्रश्न जो है देखने को मिले थे उन पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने आगे पहले प्रश्न पर। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर मैंने आपको लगा दिए हैं। मैंने इनको क्वेश्चंस को अलग अलग नहीं लगाए हैं, बाकी इंग्लिश में जो है वो आगे मैं आपको जो है प्रोवाइड कर दूंगा इंग्लिश में क्वेश्चंस। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है मैं इंग्लिश में एक ही पेज पे जो है मैं आपका लिख दूंगा। ठीक है, उस पर जो है आप देख लीजिएगा। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो है किसकी बनी होती है, ये क्वेश्चन देखने को मिला। तो कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन, ठीक है, लिपिड और प्रोटीन दोनों की बनी होती है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, लिपिड और आपका प्रोटीन दोनों की बनी होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका दिखा कि ट्रिप्सिन एंजाइम शरीर के 2 बार यहाँ पर लिख दिया है गलती से। ठीक है, तो इसको यहाँ पर काट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रिप्सिन एंजाइम शरीर के किस भाग से निकलता है, तो ये आपका अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, मेद्राम यात्रा किस राज्य में मनाए जाने वाला एक आदिवासी त्योहार है। ये आपका कुंभ मेले के बाद सबसे बड़ा जो मेला है देश का वो होता है तेलंगाना। ठीक है, वोल्टेज से बढ़ने पर धारा का मान कैसे बदलता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि वोल्टेज बढ़ने पर धारा का मान कैसे बदलता है। तो वी नो दैट, आप जानते हैं कि वोल्टेज बढ़ने पर, ठीक है, वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो धारा की मान, जो धारा का जो वैल्यू है, मान है, वो भी यहाँ पर बढ़ेगा। ठीक है, ओम के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर मैं बताऊं तो अगर किसी सर्किट में, कोई आपका सर्किट है उसमें धारा जो है आपका फ्लो हो रही है, तो उसमें धारा यानी कि इसको बोलते हैं करंट। ठीक है, करंट बोलते हैं जिसको आपका आई से रिप्रेजेंट करते हो करंट को। ठीक है, अगर किसी सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो वह वोल्टेज के समानुपाती होगी। ठीक है, किसके, V प्रोपोर्शनल टू I के क्या होगे, प्रोपोर्शनल होगी। ये आपको याद रखना है। यानी अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि अगर वोल्टेज यहाँ पर बढ़ रहा है तो धारा का मान भी यहाँ पर बढ़ेगा। तो यहाँ पर V बराबर IR, यहाँ पर ओम्स लॉ यहाँ पर हो जाता है। और यहाँ पर I की वैल्यू यहाँ पर बढ़ेगी तो यहाँ पर V का मान भी यहाँ पर बढ़ने वाला है। ठीक है, अगर 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 यहाँ पर प्रतिरोध का देखिए, उसकी एक शर्त भी है, यानी अगर वोल्टेज बढ़ता है तो धारा भी बढ़ती है, बशर्ते यह है कि सर्किट का प्रतिरोध ना बदले। ठीक है, वोल्टेज को आवेश पर लगने वाले विद्युत दाब के रूप में समझा जा सकता है। वोल्टेज जितना ज्यादा होगा, आवेश पर लगने वाला दबाव भी उतना ही ज्यादा होगा। इससे आवेशों की जो स्पीड है वो आपका यहाँ पर बढ़ेगी। ये आपको यहाँ पर याद रख लेना। ठीक है, आवेश जो होता है उसकी यहाँ पर स्पीड यहाँ पर बढ़ने वाली है, जिसे हम धारा कहते हैं। इसके आवेशों की जो गति होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका करंट बोलते हैं। ठीक है, जो फ्लो होती है, जो आप कोई भी सर्किट मान सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि ये सर्किट है, ये बन रहा है, क्या आपके घर में जो लगा होता है, वायरिंग होती है, वो सर्किट हो गया है। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली के अवसर पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए किस का आह्वान किया, या कौन सा अभियान स्टार्ट किया था। तो वोकल फॉर लोकल नाम का जो अभियान है स्टार्ट किया था। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका यूनेस्को साइट मिलाने से संबंधित क्वेश्चन आया था। देखो, वर्तमान में यूनेस्को की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इसका स्थापना कब होती है, यूनेस्को की स्थापना जो है कब होती है, अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी स्थापना जो है वो 1945 में इसकी स्थापना होती है। और आपका पेरिस फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। पेरिस फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और सर्वाधिक जो हेरिटेज साइट है इसके अंदर, इटली के जो है, इटली की सर्वाधिक हेरिटेज साइट है इसके अंदर। ठीक है, हमारी कितनी हेरिटेज साइट है इसके अंदर, 43 जो है हमारी हेरिटेज साइट है टोटल। और इसके अभी हाल ही में 46 नंबर की जो बैठक है वो हमारे यहाँ पर अभी हाल ही में आयोजित होती है। ठीक है, 46 नंबर की जो बैठक है वो कहाँ पर होती है, हमारे यहाँ पर बैठक होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारा 43 नंबर का नई दिल्ली भारत मंडपम जो है वहां पर बैठक हो रही थी। और वहां पर हमारा मोइदम जो है, मोइदम इसको जो है शामिल किया गया, मोइदम। ये क्या है, अहोम साम्राज्य का कब्रिस्तान है असम के अंदर। ठीक है, अहोम साम्राज्य जो है, साम्राज्य का कब्रिस्तान। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं ना कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, अहोम साम्राज्य का ग्रेवयार्ड है। उनको जो राजवंश थे उनको यहाँ पर दफनाया जाता था।
और ये कहाँ पर आपका असम के अंदर स्थित है, ये बात भी आपको यहाँ पर याद रख लेना, ठीक है। कहाँ पर आपका असम के अंदर आपका ये स्थित है, ये बात आपको यहाँ पर याद रख लेनी होगी, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका ये हो गया 43 मोइदम हो गया। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि 42 नंबर का कौन सा था आपका, ये आपका 45 नंबर की जो बैठक हुई थी सऊदी अरब के अंदर, वहां पर इसको शामिल किया जाता है। और सऊदी अरब के अंदर जो है आपका कर्नाटक का जो होयलेश्वर मंदिर है, ठीक है, कर्नाटक का जो होयलेश्वर मंदिर है उसको यहाँ पर शामिल किया गया था, ये बात आपको यहाँ पर याद रख लेना है। इसके अलावा जो है आपका 41 नंबर का जो है, 41 नंबर का आगे मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा जो है 41 नंबर की जो हेरिटेज साइट है शांति निकेतन, इसको जो है शामिल किया गया 41 नंबर को, ठीक है। इसके अलावा जो है इससे पहले आपका 40वें नंबर की जो हड़प्पा साइट है धोलावीरा जो है उसको यहाँ पर शामिल किया गया था, ये बात आपको यहाँ पर याद रख लेना है। इससे पहले जो है 39 नंबर का रामप्पा मंदिर जो है वो आपका शामिल किया गया था, रामप्पा, ठीक है, आधा पा आएगा और यहाँ पर पा, ठीक है, रामप्पा मंदिर, या फिर इसको काकतीय रुद्रेश्वर भी मंदिर भी इसको बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। ऐसा क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसको काकतीय वंश के द्वारा जो है बनाया गया था, इसलिए काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी इसको कहते हैं, ये बात आपको यहाँ पर याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि केंद्र सरकार ने इसके अलावा जो है इसके अंदर यूनेस्को के अंदर यूनेस्को में कितने आपका सिटीज शामिल है, दो सिटीज जो इसके अंदर शामिल है। एक तो आपका अहमदाबाद अहमदाबाद शामिल है, और इसके अलावा जो है आपका एक आपका कौन सा शामिल है, गुजरात भी शामिल है इसके अंदर, ठीक है, सॉरी गुजरात बोल दिया गलती से, अहमदाबाद और आपका जयपुर यहाँ पर शामिल है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपकी इसकी आपका कल्चरल आपका भारत के अंदर कल्चरल जो आपका क्या बोलते हैं उसको, कल्चरल राजधानी, यूनेस्को की कल्चरल राजधानी वो आपका वाराणसी हो गई, ठीक है, कल्चरल राजधानी। इसके अलावा जो है आपका यूनेस्को का साहित्यिक शहर जो है कौन सा आपका, कोझिकोड केरल है, ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है, साहित्यिक शहर आपका कोझिकोड, ठीक है। बहुत बात है इसके बारे में बताने के लिए, ठीक है, अभी वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2024 में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित किया, तो 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। कौन कौन सी है, पाली, प्राकृत, फारसी भी इसमें शामिल होने वाली थी लेकिन आपका इसमें शामिल नहीं, पाली, प्राकृत और आपका यहाँ पर मराठी, इसके अलावा जो है आपका पाली, प्राकृत, मराठी, इसके अलावा और कौन सी आपका असमिया, ठीक है, असमिया और यहाँ पर बंगाली, ठीक है, बंगाली, 5 भाषाओं को यहाँ पर शामिल किया गया है, ये बात आपको याद रखना। कभी कभी आपको यहाँ पर 5 लैंग्वेज में से 4 लैंग्वेज ऑप्शन में देगा, उसमें से पूछेगा कि कौन सी इसमें शामिल नहीं हुई है, ऐसा भी पूछ सकता है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हो गई है, 22 भाषाएं थी, और यहाँ पर 22 में 5 और जुड़ गई हैं, और कितना हो गया यहाँ पर 27 हो गया, ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली यहाँ तक थी अभी हाल ही में, और यहाँ पर 5 इसमें जोड़ दी गई, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में गरीबी प्रतिशत जो है वो कितना था, यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिला 2011 की जनगणना के अनुसार, और यह आपका 33.7% था लगभग, ये आपको यहाँ पर याद रखना, ठीक है। जिसमें से अगर आपसे ग्रामीण अगर आपसे पूछा होगा तो वो अलग होगा, और शहरी पूछा होगा तो वो यहाँ पर अलग हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया कि शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़े से हृदय तक कौन लेकर के जाता है, तो ये आपका कौन यहाँ पर लेकर के जाता है, अगर यहाँ पर बात में यहाँ पर करूं तो वो आपका पल्मिनरी वेन्स जो है, पल्मिनरी जो वेन्स हैं इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय शिराएं, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुसीय शिराएं और इंग्लिश में बोलते हैं पल्मिनरी, ठीक है, पल्मिनरी वेन्स इसको बोलते हैं, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ये लेकर के जाती हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण में जी की वैल्यू, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, ये पहले भी आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये मैंने कल की 3rd शिफ्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था, खेलो इंडिया विंटर गेम जो है 2 चरणों में इनका आयोजन हुआ था, एक आपका लद्दाख के अंदर, एक आपका जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कल ही, और ये क्वेश्चन दोबारा से टपक गया, ये भी बताया था, ये भी दोबारा से रिपीटेड हो गया,
ये वाला क्वेश्चन बताया था, ये भी आपका क्वेश्चन आपका आ गया है दोबारा से। निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, मैंने बार बार आपको बोला, और ये दोबारा से देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। खनिज और प्रोटीन कौन सी कोशिका में एकत्रित होते हैं? खनिज और प्रोटीन शरीर और पौधे में विभिन्न कोशिकाओं में संग्रहित होते हैं। इससे बड़े आगे बढ़ूं तो पीडीएफ अगर इसकी चाहिए तो पीडीएफ आपका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जो है आपका लिंक पर क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, और वहां पर क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जो है आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड कराई जाती है। ये सभी जो कंटेंट लिख रहा है वो सभी जो है आपको वहां पर मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि खनिज और प्रोटीन कौन सी कोशिका में एकत्रित होते हैं? खनिज और प्रोटीन शरीर और पौधे में विभिन्न कोशिकाओं में संग्रहित होते हैं। कौन सी आपका दी हुई थी, कौन सी आपका कोशिका दी थी, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर होने वाला था। बाकी इसके बारे में जो आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। कार्बन की सजातीय श्रृंखला से यहाँ पर कार्बन की सजातीय श्रृंखला क्या है, इसमें ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से आपसे पूछा था, ठीक है। वोल्टेज का विभवांतर सूत्र आपका यहाँ पर दिया गया था। आपका कई आपका फॉर्मूले होते हैं, कई फॉर्मूले बन जाते हैं यहाँ से। V बराबर W को अपॉन Q, V बराबर IR से फॉर्मूला होता है, ठीक है। अलग अलग फॉर्मूले यहाँ पर बन जाते हैं, और कौन सा यहाँ पर दिया गया था आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर किसी दर्पण का आवर्धन प्लस 2.5 है तो अब वह कैसा होगा? ये क्वेश्चन देखने को मिला। अगर किसी दर्पण का आवर्धन प्लस 2.5 है तो वह आभासी यानी कि आपका वर्चुअल, सीधा होगा और आवर्धित होगा। ऐसा प्रतिबिंब केवल उत्तल लेंस द्वारा ही बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पुरुष नसबंदी से किसमें होती है? पुरुष नसबंदी किसमें होती है? ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला तो ये आपका अंडकोश में होती है, आपको याद रखना है। कार्य का ऐसा मात्रक यहाँ पर पूछा गया तो ये आपका जूल यहाँ पर होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा कार्य का ऐसा मात्रक आपका कुछ अलग से मतलब इसको कुछ अलग करके जो है पूछा गया था, आप इसको सही करके जो है बताइएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका ब्रिक्स से भी एक क्वेश्चन आपका देखने को मिला था। ब्रिक्स की बात करूं तो इसके अंदर अभी हाल ही में 5 मेंबर इसके अंदर जुड़े थे। जनवरी के अंदर आपका सऊदी अरब, इथोपिया, आपका ईरान, ये सभी मेंबर जो है इसके अंदर जुड़े थे। इसके अलावा जो है इसकी स्थापना 2009 में जो है आपका इसकी स्थापना होती है, मतलब 2009 में जो है साउथ अफ्रीका के अंदर इसकी बैठक होती है। वहां पर जो है इसके अंदर साउथ अफ्रीका जो इसमें शामिल होता है। वैसे इसकी स्थापना 2001 में जिम ओ'नील आपका उनकी संकल्पना से इसकी स्थापना करते हैं। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसमें इसका मतलब होता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। बाकी इसकी बैठक जो है अभी हाल ही में जो है कहाँ पर इसकी बैठक होती है, तो 2023 में जो इसकी बैठक हुई थी वो आपका साउथ अफ्रीका के अंदर इसकी बैठक होती है। कहां पर? साउथ अफ्रीका के अंदर इसकी बैठक होती है। देखो इसकी बैठक कैसे याद करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर याद कराने वाला हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका 2024 की यहाँ पर बात करूं तो वो आपका ब्राजील यहाँ पर करने वाला था, लेकिन ब्राजील ने बोला कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए जो है हम नेक्स्ट वाले को जो है नेक्स्ट टर्म जो बनती है इसके यहाँ पर देखो इसके जो साइकिल बनती है बैठक की ऐसे बनती है। पहले ब्राजील ने करी 1 वर्ष, फिर उसके बाद रसिया, फिर उसके बाद इंडिया, फिर उसके बाद चाइना, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका, फिर वापस से आपका यहाँ पर आ जाता है, फिर वापस से यहाँ पर ब्राजील आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट टाइम जो है आपका 2023 में साउथ अफ्रीका ने करी थी, फिर ब्राजील का यहाँ पर नंबर आने वाला था लेकिन ब्राजील ने नहीं करी, तो रूस ने यहाँ पर करी, ठीक है। तो 2024 में रूस ने इसकी बैठक करी थी, आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहाँ पर शामिल होते हैं अध्यक्ष इसकी बैठक में, यह बात आपको याद रखना है। बाकी और क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए थे वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन मिलेंगे उनको मैं आपको जो है लेकर के आऊंगा सामने। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं। और बाकी पीडीएफ जो है आपका टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और चैनल को बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक जरूर करिएगा भाई, ठीक है। और बाकी ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।